देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति एक रोमांचक कहानी। देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति एक महाकाव्य गाथा है जो सृष्टि के आरंभ से ही हमें रहस्य और रोमांच के जाल में बांधती आई है। यह कहानी देवताओं के उदय, राक्षसों के प्रकोप और दोनों के बीच हुए महान युद्धों की रहस्यमय दास्तान है जो हमें आत्मा की गहराइयों तक झकझोर देती है। देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति एक महाकाव्य गाथा। सृष्टि के आरंभ से ही जब यह विश्व अस्तित्व में आया था, तब एक महान अंधकार ने इस संसार को घेर रखा था। यह अंधकार केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और भावनात्मक अंधकार भी था जो हर दिशा में व्याप्त था। इसी अंधकार से एक दिव्य ऊर्जा का उदय हुआ जिसने ब्रह्मांड को जीवन से भर दिया। इस दिव्य ऊर्जा को हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से दो प्रकार की शक्तियों को उत्पन्न किया, देवता और राक्षस। देवता जो प्रकाश, पवित्रता और सृजन के प्रतीक थे, और राक्षस जो अंधकार, विनाश और अराजकता के प्रतीक थे। देवताओं का जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के माध्यम से हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की और महेश, शिव ने सृष्टि के संहारक के रूप में भूमिका निभाई। इन तीनों देवताओं से ही अन्य देवताओं का उदय हुआ, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और अन्य अनेक देवता जिन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखा। इंद्र देवताओं के राजा, स्वर्गलोक के शासक थे। वे वज्रधारी थे और उनके पास अपार शक्तियां थीं। अग्नि जो अग्नि का देवता था, उसने अपनी प्रचंड ऊर्जा से सभी जीवों में जीवन का संचार किया। वायु जो वायु का देवता था, उसने अपने प्रवाह से जीवन को गति दी। वरुण जो जल का देवता था, उसने समुद्रों और नदियों को नियंत्रित किया। राक्षसों का जन्म भी ब्रह्मा के अंश से ही हुआ, लेकिन उनके जन्म के पीछे अंधकार और विनाश की प्रवृत्ति थी। राक्षसों का नेतृत्व महाबली रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु और महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने किया। ये राक्षस असीम शक्तियों के मालिक थे और उन्होंने देवताओं के विरुद्ध अनेकों युद्ध लड़े। रावण जो लंका का राजा था, उसने अपनी अद्वितीय शक्तियों से स्वर्गलोक को भी चुनौती दी। कंस जो मथुरा का शासक था, उसने अपने अत्याचारों से भगवान कृष्ण को जन्म लेने पर मजबूर किया। हिरण्यकश्यपु जिसने भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह से पराजय पाई। महिषासुर जिसने देवियों के शक्तियों को चुनौती दी और अंततः देवी दुर्गा द्वारा मारा गया। देवताओं और राक्षसों का संघर्ष। देवताओं और राक्षसों के बीच का संघर्ष एक महाकाव्य गाथा है। यह संघर्ष केवल शारीरिक युद्ध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध भी था। देवताओं ने सदैव धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि राक्षसों ने अराजकता और अधर्म को बढ़ावा दिया। समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों के बीच का एक महान युगांतकारी घटना थी। इस मंथन में अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुओं का उदय हुआ, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अंततः अमृत। लेकिन अमृत के वितरण में देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को मोह लिया और अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। इससे देवता अमर हो गए और राक्षस पराजित हो गए। त्रेतायुग और महाभारत काल में देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष ने और भी तीव्र रूप धारण किया। त्रेतायुग में भगवान राम ने रावण का संहार किया और धर्म की स्थापना की। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने पांडवों की सहायता से अधर्म के प्रतीक कौरवों का नाश किया।